स्वागत है दोस्तों। आज से हम लोगों का करंट अफेयर की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं हम लोग, घटनासार करंट अर्धवार्षिकी। इसके पूर्व हम लोगों ने ई दृष्टि वार्षिकी करंट अफेयर बिल्कुल पूर्ण किया है और इसमें सारे वीडियो बिल्कुल प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। पर ये क्लास उन छात्रों के लिए है जिन्हें केवल करंट अफेयर को देखना है और पढ़ना है। जिनका स्टैटिक्स कमज़ोर है वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। और ये जितने टाइम में आप रील देखते हैं उतने समय के लिए बनाया जा रहा है। यूट्यूब पे ये पहली बार है जो बहुत कम समय में, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम लोग आज के घटनाक्रम को आरंभ करते हैं। और कहा जाता है मेरे दोस्त कि हारना जीतना एक अलग बात है और हम प्रयास न करें ये तो गलत बात है। तो लग जाइए अपने कार्यों में और सफलता आपको मिलेगी। बात करते हैं जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? लद्दाख को। बात किया जाए कि जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? झारखंड के जामताड़ा जिले के कस्ता ब्लॉक में। 25 जून से 27 जून 2024 के बीच 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत में पहली बार यह आयोजित इस बैठक में, जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन बैठक है, पहली बार इस बैठक में 30 से अधिक देशों के कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है इस बैठक में। 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में सम्मानित किया गया है? कोझिकोड, जो केरल का है। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? झारखंड ने। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश में। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ? 24 जून 2024 को शुरू हुआ। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल में भारत देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो दिल्ली का बना है। कौन सा हवाई अड्डा? दिल्ली का हवाई अड्डा बना है जिसका नाम है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। बात करते हैं हम लोग कि ओडिशा के कटक में बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, भर्तृहरि महताब को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया है? श्रीनगर के। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े अभियान का शुभारंभ किया है, राष्ट्रीय स्टार्टअप डायरिया अभियान 2024। हाल में ही वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जून 2024 में दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग है 176वीं। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना की मृत्यु स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कर्नाटक बना है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं हम लोग कि किस देश को शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो सिंघोर मध्य प्रदेश में किया है। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग 63वीं है। 25 जून से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया है? कोझिकोड, केरल में। तो कोझिकोड कहां पर है? केरल में आयोजित किया गया है। बात करते हैं जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? राजगीर, बिहार में। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजन कहां किया गया? श्रीनगर में किया गया। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO के सहयोग के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है? तो हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को नामित किया गया है। बात करते हैं कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम विज्ञान संबंधी जानकारी को अद्यतन रहने के लिए हाल में किस नाम पर 2 ऐप जारी किया है? तो दामिनी और मेघदूत नामक 2 ऐप जारी किया है। बात करते हैं गुजरात के भुज में स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ है? यूनेस्को के ब्रिक्स
वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए। यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल सम्मान प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जून 2024 में भारत के रेलवे द्वारा ट्रायल किया गया है। कहाँ पर? चिनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर में। जून 2024 में कौन ग्रीन डे के वेटर न्यूट्रिशन ब्रांड के एम्बेसडर बनी है? पीवी सिंधु बनी है। हाल में ही नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? अरुणाचल प्रदेश में की गई। हाल में ही किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? तो उसका नाम है उत्तराखंड ने किया है। बात करते हैं मित्र कि नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला जाएगा। रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई अड्डा का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। वह राज्य जिस सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल में निजुइत मोइना योजना शुरू किया है, उसका नाम है असम। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर रखा गया ज्योतिर्मठ। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर के मल्टी ड्रग प्रतिरोधी जनकों पर शोध कर रहा है? आईआईटी मद्रास से मिलकर कर रहा है। कौन? नासा। नासा अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की। बात करते हैं जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? अनामिका राजू। कौन बनी है? अनामिका राजू। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में दुनिया के 146 देशों के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग कौन थी है? 129वीं। जून 2024 में भारत के किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया में सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? नाइट्रस ऑक्साइड NTO। NTO का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन कर रहा है। वहीं चाइना 16% उत्सर्जन के साथ दुनिया में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत उपग्रह संचार की सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण से मंजूरी मिली है? तो उसका नाम है रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा अन्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को रखने की व्यवस्था की है? तो उसका नाम है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो एक तो कुरनू में रखा जाता है, दूसरा कहाँ रखा जाएगा? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या लगभग कितनी है? 172 है। ये 2003 की रिपोर्ट के अनुसार था। केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में सूचित किया है? तो नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों बिहार के हैं और इन्हें सूचित किया गया। और अब कुल मिला के हमारे आर्द्रभूमियों की संख्या 82 हो चुकी है। 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के आधिकारिक राजधानी अनाउंस किया गया है। किसको? अमरावती को घोषित किया गया है। मई 2024 में राज्य के किस उच्च न्यायालय ने अपनी पहली महिला कर्मचारी के लिए मासिक धर्म अवकाश की नीति शुरू किया है? तो सिक्किम ने किया है। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अवशिष्ट और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? चांगंगू, पूर्वी सिक्किम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए सरकार की में कुल कितनी महिलाओं ने शपथ ग्रहण किया है? 7 महिलाओं ने शपथ ग्रहण किया है। बात करते हैं नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून को उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो लिया है मोहन मांझी ने। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान मिला है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल को। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 10वीं रैंकिंग है। बात करते हैं हम लोग 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है? भीष्म, बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल
किया गया है, तो वो है रामचरितमानस की पांडुलिपि। रामचरितमानस की 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पास डी और कैटेगरी में 30 वर्ष के बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है, तो उसका नाम है ऑल वी इमेजिन इज लाइट, पायल कापड़िया की। वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की है, TCS ने। 11 मई 2024 को पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है, इदासिसा नोंगरांग को। वर्ष 2024 में डेटलाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर सूची में शामिल होने वाली पहली स्टार कौन बनी है? दीपिका पादुकोण बनी हैं। और बात करते हैं हम लोग मित्र आगे की खबरों को कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को जारी भारत और पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक मिली है? 39वीं मिली है। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है, तिरुअनंतपुरम एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने की सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है, ज्योति रात्रे। इन्हीं घटनाक्रमों में हम लोग बात करें कि दूरदर्शन डीडी किसान 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से एआई एंकर को पेश किया है? कृषि और भूमि के नाम से। 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में तबाही मचाने वाले तूफान रेमेल का नाम किस देश ने रखा है? ओमान ने रखा है। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में किया गया है। बात करते हैं इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन ने हाल में ही की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? 2030 तक। 21 मई 2024 को यूके के लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता सम्मान प्राप्त किया है? चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट ने। जून 2024 में क्वाकवले रैली साइमंडस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन सा भारत के विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर रहा है? नई दिल्ली रहा है। बात करते हैं हम लोग कि भारत का वह अग्रणी बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल में ही भारत की सबसे पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू किया है, तो उसका नाम क्या है? टाटा LIC। ये बिल्कुल ध्यान में रखना आपको। बात करते हैं हाल में ही ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ द ऑनर देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता दिया है? सेला सुरंग, जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर। DRDO द्वारा उड़ीसा से 29 मई 2024 को वायुसेना सुखोई लड़ाकू विमान हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? रुद्रम द्वितीय का। वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्होत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही हैं, सत्यदीप गुप्ता बने हैं। और इन्हीं घटनाक्रमों में आगे बढ़ते हैं कि कोचीन विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव वैज्ञानिकों द्वारा हाल में खोजी गई समुद्री टारगेटेड की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है, बैटी लिप्स चंद्रायणी। IIT कंपनी इंफोसिस को हाल में ही उसके किस सिस्टम के लिए ISO 4201/2023 प्रमाणन प्रदान किया गया है? AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। हाल में ही शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट के 140 वर्षों के बाद किस दुर्लभ वृक्ष की खोज की है? उनियाला
मल्टी ब्रैक्टीटा की खोज की है। बात करते हैं भारत की निजी कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 7 अप्रैल को लॉन्च किया गया है। तो शेष खबरें हम लोग अगली क्लास में रखते हैं। इसका PDF भी आपको पिन कर दिया जाएगा दोस्त। तो आज के लिए बहुत बहुत